नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिकरिंग या तो बार। रिकरिंग यानी किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति होना, एक आध संख्या हमेशा रिपीट होना। चलो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके लिए। जैसे देखो 1/1 हमेशा 1 कहलाता है, 1/2 0.5 कहते हैं, 1/3 को हम कहते हैं 0.3333, ओके। 1/4 को हम कहते हैं 0.25, ओके। यदि हम 1/5 को करें 0.2, 1/6 यदि करना चाहे तो 0.166, 1/7 यदि कहे तो 0.1428 होता है, 1/8 यदि कहे तो 0.125 होता है, 1/9 यदि करना चाहे तो 0.11 और 1/10 यदि कहे तो 0.1। कुछ इस तरह से सारी संख्याएं बन के आती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1/3 यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका क्या होता है, कंटिन्यूसली 0.3333 बढ़ रहा है। वैसे यहाँ पर 1 के बाद 1/6 के बाद 0.6666 कंटिन्यूसली इनफाइनाइट नंबर तक बढ़ते जाएगा, ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 कंटिन्यूसली आगे की ओर बढ़ते जाएगा, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो हम इन चीज़ों को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे देखो मुझे सपोज इसको लिखना है, जैसे 0.1666 नंबर से ये इनफाइनाइट बढ़ते जाएगा। इसको लिखने के लिए हम सिंपल लिखेंगे 0.16 बार। यदि हम बार के फॉर्मेट में उस संख्या को लिखते हैं तो सिंपली वह वहाँ पर उसका मतलब बताता है कि कंटिन्यूसली वो नंबर्स कंटिन्यूसली आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे 1/9 लिखा है तो 0.1111, तो कंटिन्यूसली ये नंबर्स इनफाइनाइट नंबर्स तक 1 तक बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। वैसे भी 0.3 कभी भी नहीं रुकेगा, वो हमेशा बढ़ते ही रहेगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई है, ओके। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाना चाहूँगा। ये चीज़ें हमें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए क्योंकि हमारा कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो एग्जाम में। जैसे सपोज आपको पूछा गया हो, सपोज आपको एग्जाम्पल आया 1/3, तो आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। पर आपका सपोज ये नंबर दिमाग में हो तो देखो क्या करना है, 9 × 2। तो इसको सिंपली कैसे लिखेंगे हम, 1/9 × 1/2, ओके। सिंपल ऐसे लिखेंगे। तो देखो 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको क्या लिखा है 0.1111 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 0.2 से, तो इसका आंसर 0.5 आता है। देखो यदि हम 5 से 1 को मल्टीप्लाई करते तो 5 आएगा, ओके। और ये 0.2 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन अपने आप बन जाता है 0.055555। ये नंबर भी इनफाइनाइट तक चलेगा। सो देखो कुछ इस तरह के प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हो तो हम रेसिप्रोकल से उसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल रिकरिंग के किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। देखो हमें सपोज एक एग्जांपल दिया है 0.047, ओके। ये एग्जांपल दिया है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखो ये कुछ इस तरह से, एक्चुअल में इस तरह से ये 7 का जो नंबर है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा, वो इनफाइनाइट नंबर तक बढ़ रहा है, सिंपल। तो हम इसको लिखने के लिए देखो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए करने का, ऐसे जो पॉइंट्स है उसको हटा देने का, इसको सिंपली 47 लिखने का। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से हमेशा याद रहती है। देखो जिसके पास ऊपर बार है, बार यानी तुम्हें पता है बार क्या होता है, तो बार का मतलब सपोज ये 9 लिख देने का, जितना बार है ना, बार में सपोज एक स्टोरी बता दो। बार में एक आदमी जाता है, सपोज एक आदमी, ओके। तो यहाँ पर कितना है, एक ही नंबर के ऊपर बार है, इसलिए एक बार लिख दिया, यानी बार में एक ही आदमी गया। तो एक आदमी सपोज एक पर्सन एक, ओके ना। तो हम इसको उल्टा लिखेंगे तो 9 आ जाएगा। देखिए अब इसको उल्टा लिखेंगे ना तो 9 बन जाता है, ठीक है। तो जितना बार उतना 9 लिखने का,
जितना बार उतना आदमी लिखने का। अब उसके आगे 4 है, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, तो उसका 0 लिख देने का। अब उस बेचारे का कुछ नहीं, वो कहीं पर भी सो सकता है खुले आसमान में, तो उसको 4 लिख देने का, जैसे खुले साइड में लिख देने का उसको। सो इसको देखिए सॉल्व करिए, 43/90 और यही हमारा आंसर है। ये एग्जाम्पल में दिया गया होता है कि इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा। यदि आप कैलकुलेटर पर उसको सॉल्व करके देखते हैं तो उसको आंसर कुछ इसी तरह से कंटिन्यूस आएगा। तो यही हमारा आंसर है। ओके, देखो सिंपल टेक्निक से जिसके ऊपर बार दिया है उतना 9 लिखने का, यानी बार में जाने वाला आदमी होता है तो उसके लिए हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, यानी आदमी को एक रिप्रेजेंटेशन लिखा तो उसके सामने 4 है, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, इसलिए उसका 0 दे दिया और वो कहीं पर भी जा सकता है तो इसलिए उसको -4 कर दिया। तो आपका आंसर आएगा 43/90। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें और एग्जांपल देखते हैं 0.36 बार। तो देखिए 0.36 बार होगा तो हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, जिससे इसको इसी तरह से लिखा जाएगा। ओके, ये भी इनफाइनाइट जाएगा, हमें इसी को लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली देखो क्या करते हैं, यहाँ पर 36 एज इट इज लिख लेते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर बार 6 के ऊपर है खाली, सो बार होना यानी 9, जितने बार से उतने 9 लिखना। ओके, 3 के आगे पीछे कोई नहीं, सो उसके वो जितना जिसके आगे कोई नहीं है उतना नंबर से आपको 0 लिखना है। ओके, और 3 कहीं पर भी जा सकता है तो इसको ऐसा लिखकर इसका सब्सट्रैक्शन करने का 33/90। देखो हम इसको और सिंपल कर सकते हैं 11/30। और यदि आप इसको भी फिर से सॉल्व करेंगे तो आपको 0.36666 कंटिन्यूसली बढ़ते दिखाई देगा। इसी तरह से हम इन एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, सो इसका मतलब ये होता है कि 0.1244 एक कंटिन्यूसली 4 चलता जाएगा। हम इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं, हम इसको सीधा 124 लिख देंगे। ओके, बार एक ही नंबर के ऊपर है जो कि 4 है, सो उसके लिए हम एक ही नंबर रिप्रेजेंट करेंगे लाइन के फॉर्मेट में। तो बार में एक ही आदमी गया सपोज, सो एक ही लिख देते। ओके, इन दोनों का कुछ नहीं है, ऊपर बार ही नहीं तो 0 लिख दो उनके दो के खिलाफ में। ओके, अब 2 कहीं पर भी फेंक सकते हैं क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, तो वो बाहर चले गए। सपोज आप इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 900। ओके, तो आप इसको फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ट्राई करते हैं हम 5 6 4 5 0, फिर से 2 से देखते हैं तो 2 2 5। ओके, तो आपका आंसर आ जाता है देखो 28 225 से आप ट्राई करके देखिए, आपका आंसर कंटिन्यूसली आपको यही मिलेगा। ओके, चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो कुछ हमें इस तरह का एग्जांपल दिया है तो हम उसको इस तरह से देखो, यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, 1 और 4 ये 2 नंबर्स है जिनके ऊपर बार है और 1 7 के ऊपर कोई बार नहीं, तो इसको सिंपली लिखे हम 1 7 1 4 लिख देंगे। ओके, अब 2 के ऊपर बार है, इन्हें 2 आदमी जा सकते हैं बार में, सो हम 2 आदमी को लिखेंगे 99। ओके, इन दोनों के पास कुछ नहीं है, सो उनके अपोजिट में 0 लिख देंगे। ओके, अब इनके पास कुछ नहीं तो ये बाहर भी गिर सकते, इन केस में से 17 लिख दीजिए। ओके, तो आप इस तरह से लिखिए तो इसका सब्सट्रैक्शन कर लीजिए, जैसे 1 7 1 4 है, अपने 70 नीचे है तो यहाँ पर 7 1 तो 9 6, इसका आंसर आएगा 1697/9900। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, आप यदि इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड करके देखते हैं तो आपको
देखो यही आंसर मिलेगा, जैसे वो आप इसको कैलकुलेट करते तो यही आपको आंसर मिलेगा। कंटिन्यूसली उसके बाद में क्या होगा 0.1714141414 एक कंटिन्यूसली ये नंबर कंटिन्यूसली सिमिलर रिपीट करेंगे। ओके, कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दिया है, जैसे 0.2 बार प्लस 0.4 बार प्लस 0.6 बार। आप देखो इसको कैसे कर सकते हो, उसका टेक्निक का जो है हम देखेंगे। तो यदि आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हो ना, तो उसको ज़्यादा लेंथी या ज़्यादा समय नहीं लगाए, उसको सिंपल सॉल्व करने का ट्राई करिए। देखिए सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है 0.2222, इसका मतलब 0.4444, इधर 0.666। अब इतना नहीं भी लेकर चलता है, तो इसका 2 1 3 फिर से 1 यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, तो ये 3 और 1 पॉइंट आता है। सिंपल, आपका नंबर जो है ना यहाँ पर कंटिन्यूसली 3 आएगा, तो 1.3 बार यही आपका आंसर होगा। ओके, सो ज़्यादा सॉल्व करने के ऊपर ना भरोसा रखें, शॉर्टकट में जितना हो सके उतना ट्राई करें, क्योंकि हमको अपना आंसर्स जल्द से जल्द निकालना है। ओके, तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 2 बाय, जैसे इसके ऊपर बार है, सो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, 4 है तो प्लस 4/9, और इधर 6 है तो इसको भी 9 कर देंगे, यहाँ से पॉइंट निकल जाता है। ओके ना, तो देखिए इसका 12/9 होता है। ओके, तो इसका आंसर होता है 3, इसका आंसर होता है 4। सो इसका देखो, इससे 1/3, फिर से 3 3 3, ये नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो इसका सिंपल आंसर लिख दीजिए 1.3 बार। आप इतना न झमेले में गिरिए, हमेशा उसको यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इतना स्टेप करना है खाली आपको, आपका आंसर आ जाएगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी आसानी से सभी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, वैसे ऑप्शन में आंसर दिए होते हैं। देखो ये एग्जाम्पल में दिया है, अब देखो ये क्या होता है, ज़्यादा सॉल्व करने के ऊपर नहीं, जैसे ज़्यादा टेक्निक में लगाना, सीधे सीधे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। 3.575757, ओके, 2.494949, ये कुछ इसी तरह से होने वाला है। इतना नंबर नहीं भी लिया तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ ही जाता है। फिर भी देखिए 8 80 को तो 0। ओके ना, फिर से 17 और 8 0, और ये हमारा आंसर आ गया। हमें इसकी ज़्यादा जमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी हम देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करें। जैसे देखिए 3 जो है उसको सेपरेट लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए 57 जो है वो बार दोनों के ऊपर है, इसलिए 99 यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसको माइनस का 2 और -49/99। ओके, जो माइनस का सिंबल से इन दोनों को दीजिए। ओके, अब देखते हैं आगे की ओर। इसका आंसर 3 -2, इसका आंसर 1, और इधर 57 -49/99। तो देखिए इसका क्या होता है, इसका 1 प्लस इसका आंसर आ जाएगा 8, और हम यहाँ पर निकाल उसका 0 आता है 8/0/99। इसका भी आंसर वही आता है 1.080808। तो इसको सिंपल आप लिख सकते हैं 1.08 बार। देखो इतना झमेला करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप इसको सब्सट्रैक्शन को इस तरह से सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसानी से सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखो इस तरह से आप इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आपको लिखना है जैसे कैसे 1 2 5 4। ओके, यहाँ पर 2 नंबर से जिनके ऊपर बार है, सो जिनके ऊपर बार उतना 9 लिखना है हमें, जिनके पास
बार यानी घर बार है वही यहाँ पर घूमने गए हैं। ओके, और ये जो दो नंबर्स है इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास बार ही नहीं है, तो ये 0 0 लिख दीजिए, वो बाहर रह जाएंगे। आप सिंपली इसको कह सकते हैं 2 4 1 2 अपॉन 9 9 0 0। ओके, अब आप इसको देखो, इसके आएगा 6 2 1 अपॉन 4 9 5 0। ओके, अब इसको फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हो, 2 0 7 अपॉन 1 6 5 0। और आप फिर से भी इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 9 5 5 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। जितना आपको हो सके उतना सिंपल करिए। आप इसको 3 से यहाँ पर डिवाइड करते हुए करेंगे ना, तो आपको 16/5 50 आंसर आ जाएगा। आप यदि इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते हो तो आपको दिखा देगा इसका आंसर 0.12545454। सो हम इसलिए इसके ऊपर बार लिख देते ताकि इसका ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ हमें इस तरह से एग्जाम्पल दिया है, और ये रेगुलर नंबर से हम कभी इसको बार में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है या हमें पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको करेंगे किस तरह से। ओके, अब यदि हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ओनली 1 नंबर है 9। जितना बार होता है ना उतना ही नंबर्स 9 का होता है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि बार लास्ट के नंबर पर ही होगा। ओके, और जितना 0 है उतना माइनस हुआ होगा। तो देखो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। जो 12 है इसको साइड में रख दीजिए। अब देखो 8 4 9 3 माइनस 8 4 9 अपॉन 9 0 0। कुछ इस तरह से नंबर है। अब देखो इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। जैसे आप इस देख के इसको सॉल्व करते हो तो 13 4 1 7 6 4 4 अपॉन 9 0 0 0। आपको कुछ इस तरह से नंबर मिलता है। ओके ना, 7 6 4 4 अपॉन 9 0 0। अब इसको हम 3 जीरोस को थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ओके, 72 से 2 72 से 4 9 चौक 36। सो इसका आता है फिर से 8। ये 3 आ जाता है। ओके, तो जो हमने 3 पॉइंट्स को उधर रखे थे उसको यहाँ पर आ जाता है ये। ओके, वो 12 नंबर सामने नहीं उसके 0.8493 ये नंबर आ जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करते तो आपको ये नंबर मिलेगा। तो कह सकते, और इसको जो 3 है ना आपको कंटिन्यूस 3 3 आ रहा है। ओके ना, ये कंटिन्यूसली 3 3 आता है, तो हम इसको 3 3 ना लिखते बाहर के फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, आप यदि कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है 8.9333, तो उसका 3 के फॉर्मेट में लिख दिया। तो ये 12 यहाँ का है 12.8493। कुछ इस तरह से एग्जाम्पल बनता है और आसानी से सॉल्व हो जाता है। ओके, देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है। जैसे 2 बार 0.78 प्लस 3 बार 0.9 एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर बार इधर उधर के नंबर पर नहीं है, बार शुरुआत में। तो हमें ध्यान में रखना है, एक बार यदि शुरुआत में होना तो उसको शुरुआत में सॉल्व करने का ट्राई करने। जैसे देखिए जो 2 है ना उसको -2 लिख दीजिए बाहर नीचे लेकर। ओके, और इधर 0.78 लिख दीजिए, इसका माइनस
3 लिख दीजिए। इसको जो बार है उसको माइनस कर लेना है, सामने वाला नंबर माइनस लिखना है, जैसे -2 है और -3 है। बाद में ये 9 उधर के उधर रखना है, आप इनका सम कर सकते हो। तो ये -5 आ जाएगा, -3 -2 -5 आ जाएगा। और आप इसका सम कर दीजिए तो 1.6 कुछ इस तरह से आंसर आ जाता है। अब देखिए आपका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है। ये 1 जो है वो प्लस है और सामने की ओर है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक और या पूर्णांक है। सो ये 1 -5 -4.68 आपका यही आंसर होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करिए, काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो दोस्तों, देखो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है और हमें कन्वर्ट करने को बोला है बार में। तो देखो किस तरह से करते हैं। देखो यहाँ पर नीचे 2 बार 9 है, इसका मतलब बनता है कि 2 जगहों पर बार है, इसके ऊपर कई बार होगा। तो देखिए सिंपल 2 को साइड में रख दीजिए। 136 माइनस यहाँ से 1 ही होगा क्योंकि 1 0 इसलिए। ओके, अपॉन 990 रख लीजिए। 2 इंटू 135 अपॉन 990। तो आपको इसका डिवीजन निकालना है। सो आपको आंसर आ जाए आपका। सो इसको देखो 2 1 8। ओके, सो इसको आप फिर से इसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 और 3 से डिवाइड करने पर 6 और 6। फिर से आप देखिए इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 2 रिमाइंडर रहता है 4 और 0 3 7 0 6 3 6 3 6। देखो इसका आंसर सिंपल बन रहा है 2.136136। ओके, इसके अंदर क्या होता है, ये कंटिन्यूसली रिपीटेड है, यानी 3636 कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है। तो हम इसको एक बार लिखेंगे जिस तरह से 2.136 बार, ये इसका आंसर बन जाता है। ओके ना, ये कुछ इस तरह से आपका आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन का। आप यदि इसको सॉल्व करते तो आपको यही मिलेगा। ओके, काफी आसानी से भी सॉल्व हो सकते हैं।